हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार विज्ञप्ति वीसीएस में। जैसा कि हम लोग जीएस के अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ते आ रहे हैं। अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो पढ़ ली है, वो जो कि खत्म होने वाली है। अब जीएस का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है विज्ञान। विज्ञान के अंत से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आते ही है। 14-15 क्वेश्चन आते ही हैं इससे। तो 14-15 नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए आज से हम साइंस शुरू करने जा रहे हैं। साइंस के अंतर्गत हम आज से फिजिक्स पढ़ेंगे, जो कि आती है लगभग जिससे हमें 4 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम देखने मिल ही जाते हैं। हर एक नंबर महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ये भी पढ़ना जरूरी है। इसलिए आज हम फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। तो फिजिक्स शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि साइंस होता क्या है या विज्ञान होता क्या है। तो साइंस है जो एक लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब या जिसका अर्थ होता है जानना। तो जो भी हमारे आसपास की प्रकृति है, हमारे आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी हमारे आसपास पदार्थ दिख रहे हैं, उसके गुण हैं, हम जो भी जीव देख रहे हैं, हम मनुष्यों को भी देखते हैं, उन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। एक सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम स्टडी कर रहे हैं उन सब के बारे में, तो वो साइंस के अंतर्गत आता है। अब साइंस की 3 शाखाएं हैं: प्राकृतिक, औपचारिक और सामाजिक। तो देखो, प्राकृतिक, औपचारिक और सामाजिक में सामाजिक विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, समाज के बारे में पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। मानव व्यवहार, साइकोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? मानव व्यवहार के बारे में, कि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि मानव का क्या व्यवहार चलता है। औपचारिक के अंतर्गत हम गणित और लॉजिक पढ़ते हैं। प्राकृतिक जो विज्ञान अब हमें पढ़ना है, उसके अंदर हम भौतिक, रासायनिक और जीव विज्ञान देखेंगे। जीव विज्ञान आपको अनुभव सर कंटिन्यू करेंगे। मैं आपके साथ आज से फिजिक्स कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो सबसे पहले फिजिक्स या भौतिक विज्ञान होता क्या है? भौतिक विज्ञान देखो क्या है, इसको अंग्रेजी में हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रकृति या प्राकृतिक चीजें। तो प्रकृति के जितने भी मूलभूत नियम हैं, ताप, दाब, गति, बल, इन सब के बारे में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, तो वो भौतिक विज्ञान हो जाएगा। अब भौतिक विज्ञान हो गया है, तो अब जो गुण है प्रकृति के, ताप, दाब, ये सब जब वो जो चीजें हम अध्ययन करते हैं, वो उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं? जिन्हें हम नाप तौल सकें, जिन्हें नापना तौलना संभव हो जाए, वो भौतिक राशियां हो जाएंगी। तो सिंपल एक लाइन से याद रखें, जिससे नाप सकें वो भौतिक राशियां हैं। तो ये गुण हैं, प्रकृति में विद्यमान जो गुण हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, तो वो भौतिक विज्ञान है। तो वो गुण हैं, उन गुणों को ही हम भौतिक राशियां कहते हैं। अब राशियां, भौतिक राशियां भी 2 प्रकार से हम देखी जाती हैं: अदिश राशि और सदिश राशि। और दूसरा होता है मूल राशि या व्युत्पन्न राशि। मूल राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो स्वतंत्र रूप से प्रकृति में विद्यमान है। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, ये सब स्वतंत्र रूप से हैं। तो ये मूल राशियां हैं। व्युत्पन्न राशियां कौन सी राशियां हैं? जो मूल राशियों पर डिपेंड करती हैं, जैसे चाल, आयतन। चाल का हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना? चाल को क्या कहते हैं? दूरी बटे समय। तो देखो, दूरी और समय आ गया ना, तो मूल राशियां हैं दोनों। दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना हमारा, हमारी व्युत्पन्न राशि। तो ये एक, इसकी कैटेगरी खत्म होती है हमारी भौतिक राशियों। अब दूसरी कैटेगरी आती है अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश से क्या समझना है? दिशा के बिना, दिशा विहीन कह लेंगे अगर इसे हम। और सदिश मतलब दिशा के साथ। ठीक है ना? तो अदिश राशियां क्या हो जाएंगी? जो केवल परिमाण पर निर्भर करेंगी, दिशा पर निर्भर नहीं करेंगी। तो वे राशियां जो केवल परिमाण पर निर्भर करें, अदिश राशियां हैं। और वे राशियां जो परिमाण एवं दिशा, जैसे हमने सदिश पढ़ा है ना, सदिश मतलब दिशा के साथ। तो परिमाण और दिशा दोनों जरूरी होगा, तो वो सदिश राशियां हैं। जिनमें दिशा की जरूरत नहीं है, वो अदिश राशियां हैं। अब अदिश राशियों के उदाहरण क्या हैं? द्रव्यमान, आयतन। 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम में हमें कौन सी दिशा की आवश्यकता है? कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। इसमें हम जोड़, गुणा, घटाना में सिंपल जोड़ते हैं। 5 किलोग्राम में 5 किलोग्राम जोड़ेंगे, 10 किलोग्राम हो जाएगा। तो इसमें जो गणित के सिंपल नियम होते हैं ना जोड़ने के, वही काम करते हैं। अब आती है सदिश राशि। परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। वेग है
या बल भी होता है इसका एक एग्जाम्पल। तो बल किस दिशा में लग रहा है ये जानना जरूरी है। बल की दिशा डिफाइन नहीं होगी तो वो सदिश राशि नहीं आ पाएगी। तो सदिश राशियों को सबसे व्यक्त करने के लिए या नापने के लिए दिशा की जरूरत होती है। अब ये हुआ हमारा अदिश राशि और सदिश राशि जो कि भौतिक राशियां हैं, ये खत्म। अब आते हैं मात्रक। अब जितनी भी ये भौतिक राशियां हैं इन सबको नापने के लिए इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है कि हाँ इस चीज को हम इस चीज के लिए लेंगे। लंबाई के लिए हम मीटर का ही प्रयोग करेंगे, द्रव्यमान के लिए हम किलोग्राम का ही प्रयोग करेंगे, तो वो मात्रक कहलाएगा। तो इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेबल मानक है उसे मात्रक कहते हैं। अब मात्रक क्या है, दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशियों को नाप रहे हैं या व्यक्त कर रहे हैं। अब व्यक्त करना मतलब नापते किस चीज में है। लंबाई को हम किस चीज में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम को। इसी प्रकार हम समय को किस चीज में नापते हैं, तो सेकंड में नापते हैं। ठीक है ना। तो हम समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इस चीज से हमें समझ आ रहा है ना कि व्यक्त करना क्या होगा। व्युत्पन्न राशियां या व्युत्पन्न राशियों को नाप रहे हैं तो वो व्युत्पन्न मात्रक हो जाता है। क्षेत्रफल नापते हैं, जैसे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हम लोगों ने, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखो लंबाई हम किस चीज में नापते हैं, मीटर में, और चौड़ाई भी देखो चीज मीटर में नापते हैं। ठीक है, तो देखो ये मूल मात्रक है, ये भी मूल मात्रक है, दोनों मात्रकों से मिलके बनता है ना मीटर स्क्वायर। तो ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया। अब दो तरह के मात्रक होगा, एक मात्रक और होता है जो होता है पूरक मात्रक, जिसमें हम क्या नापते हैं, एंगल और सॉलिड एंगल। इनके जो एंगल है वो किस में नापते हैं हम, रेडियन में, और सॉलिड एंगल स्टेरेडियन में। ठीक है, तो ये तीन तरह के मात्रक हो जाएंगे। अब मात्रक की पद्धतियां हैं, सिस्टम है। तो सिस्टम है, अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम चलते थे। हमारे देश में एमकेएस सिस्टम चलता था, जिसमें लंबाई को हम मीटर में नापते थे, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते थे, समय को सेकंड में। इसी प्रकार सीजीएस सिस्टम चला, सेंटीमीटर में लंबाई नाप रहे थे, द्रव्यमान ग्राम में नापा जा रहा था, सेकंड समय के लिए प्रयोग होता था। फुट पाउंड और सेकंड भी है एक, जो कि ब्रिटिश पद्धति भी कहलाती है। ब्रिटेन में इसी पद्धति का प्रयोग करते थे। फुट में वो लंबाई नापते थे, पाउंड में द्रव्यमान नापते थे, समय सेकंड में नापते थे। अब देखो इसके बाद 1960 में एक पेरिस में मीटिंग हुई, जिसके कारण इस मीटिंग क्यों की गई, तो अलग अलग देश थे, अलग अलग उनके मापने की पद्धतियां थी, मात्रक पद्धतियां थी। तो क्या है, कंफ्यूजन बन जाता था कि हम किस चीज में खरीदें। वो फुट में बेचते थे, हम मीटर में लेते थे, तो इसमें एक सामंजस्य नहीं बन पाता था। इसलिए एक 1960 में एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया जिसे एसआई पद्धति कहते हैं। उसमें ये डिसाइड किया गया, सर्वमान्य डिसाइड किया गया कि लंबाई के लिए हम मीटर का प्रयोग करेंगे। टोटल 7 मात्रक डिसाइड किए गए इंटरनेशनली। ठीक है, तो लंबाई के लिए हम मीटर का प्रयोग करेंगे पूरे वर्ल्ड में, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का प्रयोग करेंगे, समय के लिए सेकंड का प्रयोग करेंगे, पदार्थ की मात्रा मोल में नापेंगे, कैंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा, ताप का मात्रक केल्विन हो जाएगा। ज्योति तीव्रता को कैसे याद रखना है, कैंडल से याद रखना है। कैंडल जलाते हैं तो ज्योति हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्हें याद रखेंगे। इसके साथ साथ अब देखो क्वेश्चन जो एग्जाम में किस तरह से आते हैं कि मात्रक वाले चैप्टर से, तो आपसे सीधा पूछ लेगा किस चीज का क्या मात्रक है। जैसे मैक, ये मैक आप लोगों ने सुपरसोनिक जहाज नाम सुने होंगे, सुपरसोनिक प्लेन। सुपरसोनिक प्लेन कौन से, जैसे राफेल है, जो हमारे फाइटर जेट होते हैं, इन सब की जो स्पीड होती है 1000 किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी 1000 किलोमीटर पर घंटा, 2000 किलोमीटर पर घंटा। तो इनकी स्पीड, जो राफेल की स्पीड होती है 1 मैक 2 मैक, इस तरह से स्पीड का ये मात्रक होता है। तो हाई स्पीड का मात्रक क्या हो जाएगा, मैक। अब देखो प्रेशर का मात्रक पास्कल। बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं हम किसी पे तो वो पास भी नहीं हो पाता है किसी एग्जाम में। इस तरह से हमें पास्कल दाब का मात्रक हमें याद रखना है। जूल कैसे याद करोगे, जूल, जूल याद कर लो जून से। जून के महीने में पता है आपको बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ज्यादा एनर्जी हमारी खर्च होती है। ठीक है, तो जून से हम, जूल किस चीज का मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का। तो जून से याद रखना, एक कोड बना लिया हमने। तरंग दैर्ध्य को नापते हैं हम एंगस्ट्रॉम में। तरंग दैर्ध्य भी
क्या होता है, ये भी एक दूरी का ही मात्रक है। एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम में। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो तरंग दैर्घ्य भी दूरी का ही मात्रक है। प्रकाश वर्ष और पारसेक ये भी दूरी के ही मात्रक हैं। प्रकाश वर्ष कैसे देखेंगे हम? प्रकाश वर्ष, प्रकाश क्या है यहाँ पे? लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब वर्ष आ गया। वर्ष में यानी कि एक वर्ष में कितने सेकंड होते हैं वो निकाल लेंगे हम। 365 गुणे 24 घंटे 60 मिनट और 60 सेकंड। इस इसको कैलकुलेट जब हम करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो एक प्रकाश वर्ष में उतने ही मीटर हो जाएंगे। एक प्रकाश वर्ष में जो मीटर यहाँ पे प्राप्त होंगे। ठीक है। हीट, हीट को कैसे याद रखना है? इसे भी हम जून से ही याद करेंगे। जूल ही इसका मात्रक है, क्योंकि जून में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, यानी कि बहुत ज्यादा हीट पड़ती है। इससे हम हीट को याद कर लेंगे। अब देखो, स्फिग्मोमैनोमीटर, मेनू से हमें क्या याद रखना है? ह्यूमन। ह्यूमन का ही बीपी हाई होता है, बीपी लो होता है। जब रिजल्ट आता है ना हमारा, तो देखो एकदम बीपी हाई हो जाता है। ठीक है। और जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो बीपी लो हो जाता है, हम डाउन हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं। पास हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा हाई बीपी हो जाता है, बहुत एनर्जी आ जाती है। फेल हो जाते हैं तो लो बीपी हो जाता है। तो ह्यूमन से याद रखना है ब्लड प्रेशर का। रक्तचाप को हम बीपी ही बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। तो जो मशीन रखते हैं ना डॉक्टर, वो पुरानी जो मशीन होती थी, उससे वो हाथ में बांध के और उसका एक गोल सा रहता था, उसे प्रेशर देते थे। तो वही मीटर है ये, स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है। अब पायरो, तो पायरो से क्या याद रखना है? पायरो का मतलब होता है ताप। ठीक है। और हीलियो का मतलब होता है सूर्य। सूर्य से आने वाली किरणों से जो ताप मिल रहा है वो हम पायरो हीलियोमीटर से नापेंगे। अब होता है आर्द्रता। आर्द्रता के लिए क्या यूज करते हैं हम? हाइग्रोमीटर। एक होता है जल का घनत्व। जल का घनत्व, तो जल का घनत्व हम किस चीज से नापते हैं? हाइड्रोमीटर से। इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, हाइग्रो और हाइड्रो में। तो हमें सिर्फ एक याद रख लेना है, हाइड्रो। हाइड्रो मतलब क्या होता है? जल। तो जल का घनत्व नाप रहे हैं तो हाइड्रोमीटर, बाकी दूसरा आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर हो जाएगा। अब आते हैं हम शक्ति। शक्ति किस चीज का शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट। देखो, और गैसों का देखो, यहाँ पे हमने मैनोमीटर पढ़ा था ना, वो हवा भर रहे थे तो एक हवा भर रहे थे। यहाँ मैनोमीटर, तो मैनोमीटर किस चीज का मात्रक है? गैस का। अब जब भी आपने कभी सुना होगा कि इतने क्यूसेक जल छोड़ दिया गया है इस बांध से, तो जल के बहाव का मात्रक है क्यूसेक। और वायुमंडलीय प्रेशर या वायुमंडलीय दाब को बैरोग्राफ पर नापते हैं। तो ये सब चीजें आपकी आज इस टॉपिक में खत्म हुई। अब आते हैं हम 10 की घात के रूप में। 10 की घात में हमें मेनली ये मीटर और ग्राम को रेफरेंस लिया गया है। यहाँ पे ग्राम में नीचे की तरफ जाएंगे, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, हेक्टोग्राम, ऑटोग्राम। यानी कि जितना ग्राम से नीचे की तरफ कम करते चले जाएंगे तो 10 की घात माइनस के रूप में नीचे जाते जाएंगे। उसको क्या बोलते हैं? 10 की घात प्लस प्लस में जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो इस तरफ हमें इस डायरेक्शन में आना है। इनमें याद करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं? पीको, नैनो, माइक्रो, मिली। ये चार तो हमें याद ही होना चाहिए। 10 की घात -18 को ऑटो बोलते हैं, 10 की घात -15 को फेम्टो बोलते हैं, 10 की घात -12 को पीको बोलते हैं, 10 की घात -9 को नैनो बोलते हैं, 10 की घात -6 को माइक्रो बोलते हैं। अब इन्हें याद कैसे करना है? अब वो बोल रहे एक नैनोमीटर में या 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, तो आपको तुरंत बताना है 10 की घात -9 नैनोमीटर। या इस तरह से पूछ ले, 1 ग्राम में कितने नैनोग्राम होते हैं, तो 10 की घात -9 नैनोग्राम। इस तरह से हमें डायरेक्ट याद रखना है। अब हम प्लस वाले में जाएंगे, तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। 10 की घात 1 2 3 6 9 12 15 18। ठीक है। इनमें क्या याद रखने की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है? मेगा से लेके पेटा तक। मेगा, मेगा को कैसे याद रखना है? देखो, हम जो पहले मेमोरी कार्ड खरीदते थे 1 MB, उससे याद रख लेंगे इसे। मेगा बाइट, तो 1 MB में कितने
बाइट होते हैं 1024 बाइट। ठीक है, इसी तरह 1 गीगा क्या हो जाता है 1 GB। 1 जी में भी हम 1 GB 1 GB में कितने MB होते हैं 1024 MB। ठीक है, तो ये गीगाबाइट होता है। 1 TB की हार्ड डिस्क आती है ना, TB, जिसे हम 1 TB बोलते हैं, 1 TB होता है। इसी तरह हमें ये सब चार चार तो मेन याद ही रखते हैं, ये चार। ठीक है, इस प्रकार आज आपका ये टॉपिक खत्म होता है, मात्रक एवं मात्रक आपका ये खत्म होता है। इसमें हमने बेसिक जाना है, साइंस क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, मात्रक किसे कहते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक क्या है, पद्धतियां जानी, कौन कौन सी पद्धति चलती थी पहले, अब जो पद्धति चलती है SI सिस्टम चलती है, ये सब हमने आज पढ़ा। कुछ जो महत्वपूर्ण मात्रक है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ये एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, वो आज हमने ये भी पढ़े हैं। तो आप समझ ही गए होंगे। कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में PDF मिल जाएगी इसकी। ठीक है, आज के लिए आपका टॉपिक खत्म होता है।